अनुमंडल के एसपीओ और डीसीएलआर हमारे बेगूसराय और टिहरा, इनके यहाँ जा सकते हैं, या सभी हमारे जो बीडीओ हैं और सीओ हैं, ये सहायक निर्वाचन निबंधी पदाधिकारी के रूप में। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे जिला प्रशासन। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 28 अक्टूबर से है चालू। आगामी लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी जिले में व्यापक पैमाने पर चल रही है। इसके लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 28 अक्टूबर से ही चल रहा है, जिसमें अब तक 31,908 लोगों ने नाम जोड़ने, हटाने एवं स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया है। ये जानकारी शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस वार्ता में डीएम ने दी है। प्रेस वार्ता में डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसमें 28 एवं 29 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाए गए। अब 25 एवं 26 नवंबर तथा 2 एवं 3 दिसंबर को पुनः सभी मतदान केंद्रों पर पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। जी। हाँ सर। समीक्षा के क्रम में ऐसे भी कई मामले आए हैं जहां पर हमारे जो बीएलओज हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है और वो लोग सही तरीके से अपने निर्वाचन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करीब 35 जो बीएलओज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनका वेतन अवरुद्ध किया गया है। 25 बीएलओ को स्पष्टीकरण किया है और 211 अन्य हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिनको की चेतावनी दी गई है कि वो उसमें काम अच्छे से करें। जो निर्वाचन के संबंधित काम है ये एक हम लोगों की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही हम लोग इसमें नहीं बर्दाश्त करेंगे, ताकि हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जिन काम के लिए हम लोगों ने निर्वाचन संबंधित जो काम हम लोगों को दिए गए उसको हम लोग ससमय पूर्ण करें, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में हम लोग का कर्तव्य सही तरीके से निभाया जा सके। तो सभी जगहों पे जो बीएलओज हैं वो सैटरडे संडे जो अभी हम लोगों का 25 और 26 और इसके बाद अगले सप्ताह भी सैटरडे संडे 2 और 3 तारीख को वो लोग रहेंगे। वहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म दिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को अगर कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो लोग वहाँ पर आ सकते हैं, वो अपने ऐप से भी या बीएलओ ऐप जो होता है जो सभी बीएलओ के मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है तो उससे भी उसी तुरंत ही अपने फोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा के उसी टाइम एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये लोग जो चाहते हैं नई जानकारी तो अनुमंडल के एसडीओ और डीसीएलआर हमारे बेगूसराय और टिहरा, इनके यहाँ जा सकते हैं, या सभी हमारे जो बीडीओ हैं और सीओ हैं ये सहायक निर्वाचन निबंधी पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित हैं, उनके कार्यालय में भी जाके इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा जिला में जो हम लोगों का निर्वाचन का कार्यालय है उस पर, या 1950 जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी वो लोग अपने फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे ये सुविधा चालू है। जो जानकारी के अभाव में कोई न छूटे, यही हम लोगों का मेन फोकस है। दिसंबर तक नया आवेदन हम लोग ले सकते हैं और उसका दावा पत्री का निष्पादन 26 दिसंबर तक होगा और 5 जनवरी 2024 को फाइनल प्रकाशन होगा मतदाता सूची। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा बढ़ चढ़कर अपना नाम जुड़वाएं। 26 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा तथा 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बेगूसराय जिले की आबादी 29,70,541 है, जबकि 2024 में संभावित जनसंख्या 35,71,638 हो जाएगा। अभी कुल 21,41,827 मतदाता हैं, जिसमें थर्ड जेंडर की संख्या 68 है तथा बेगूसराय का लिंगानुपात 897 है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों का 7 दिनों के अंदर निष्पादन किया जा रहा है। विशेष अभियान के लिए भी तैयारी कर ली गई है तथा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक 31,908 लोगों ने आवेदन किया है। सुखद पहलू है कि इसमें 8,002 आवेदक 18 से 19 आयु वर्ग के हैं। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं से नाम जुड़वाने की अपील करते हुए डीएम ने कहा कि मतदान नागरिक होने के लिए महत्वपूर्ण अधिकार हैं। डीएम ने अपील किया है कि वैसे युवा जो 18 वर्ष पूरा कर रहे हैं वो विशेष पुनरीक्षण अभियान में अपना नाम जुड़वाएं। ऑनलाइन माध्यम से भी NVSP पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नाम जुड़ने के बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व मतदान में
भागीदारी दे सकेंगे। मृतक का नाम हटाने के लिए बीएलओ द्वारा जून जुलाई में घर घर जाकर सत्यापन किया गया था। फिर भी कुछ नाम रह गए हैं तो उसे हटाने के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। डीएम ने कहा कि पुनरीक्षण या मतदाता सूची के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर ली जा सकती है। इसके अलावा प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला कार्यालय में भी सभी प्रकार की जानकारी ली जा सकती है। 25 एवं 26 नवंबर तथा 2 एवं 3 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस के दिन सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ पर्याप्त मात्रा में प्रारूप लेकर उपस्थित रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज? जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य लगातार चल रहा है। विगत 27 अक्टूबर से पूरे बिहार राज्य में बेगूसराय जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और उसी के संबंध में जो प्रगति हुई है अब तक और जो आगे की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसको अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जो अभी हम लोगों की अर्हता तिथि है 1 जनवरी 2024 कि जो लोग 18 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे वैसे सभी लोग अभी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और अगले साल जो आम चुनाव प्रस्तावित है उसमें वो मतदाता के रूप में अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। देखिए, मतदान एक ऐसा अधिकार है जो नागरिक होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को अधिकार हमारे संविधान की तरफ से मिला हुआ है। इसका हम सब लोगों को उपयोग करना चाहिए ताकि जो हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता जरूर से दें। इसीलिए मैं खास तौर से वैसे युवा मतदाता जो 18 से 19 साल जो पिछले इस वर्ष में जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण की है उनको मैं आगे आने के लिए कहूँगा कि वो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर से पंजीकृत कराएं ताकि अगले वर्ष वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनका नाम मतदाता सूची में अंकित रहेगा। ये कब तक कराएंगे लोग अपना? एक बार बोल देते हैं फिर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। जी सर। अभी तक जो इसका जो समय है वो इस तरीके से है कि 27 अक्टूबर से ये काम शुरू हो गया है और इसमें जो हमारे कुछ विशेष तिथि हैं जो कैंप लगाकर हमारे जो बीएलओज हैं सभी मतदान केंद्रों पे उस दिन रहते हैं। तो ये 28 और 29 अक्टूबर को पहली कैंप की तिथि थी और ये जो आने वाला शनिवार और रविवार है 25 और 26 नवंबर और उसका अगला सप्ताह 2 और 3 दिसंबर। तो ये आगे आने 4 विशेष तिथि हैं जिसमें कि हमारे सभी बीएलओज बूथ पे रहेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो मतदाता हो या भावी मतदाता हो वो अपने मतदाता सूची के संबंध में जो प्रपत्र 6, 7 और 8 क्रमशः जो नाम जोड़ने के संबंध में हो या नाम घटाने के संबंध में हो या किन्हीं को अपना कुछ परिवर्तन कराना है, उनके अगर एपिक में जो डिटेल में सुधार करना है तो वो उसके संबंध में जो प्रपत्र 8 है वो उनके पास उपलब्ध रहेंगे, वहाँ पर अपना डिटेल दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन के माध्यम से अब चूँकि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि मतदाताओं को मिले, तो उनको अब कैंप में भी आने की आवश्यकता नहीं है। वो एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी वो अपना आवेदन ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारा बीएलओ उसके बाद उसका सत्यापन करके उसमें उनके नाम जोड़ने या जिस भी चीज़ में उन्होंने अप्लाई किया है उसके संबंध में वो अपनी कार्रवाई करते हैं। ये जितने भी आवेदन हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं ये 9 दिसंबर 2023 तक ये नए आवेदन जो हैं हम लोग रिसीव करेंगे और चूँकि दावा आपत्ति को निष्पादन करने के लिए कुछ वैधानिक समय है वो सभी दावा आपत्ति 26 दिसंबर तक हम लोग उसको निष्पादित कर देंगे। तत्पश्चात 5 जनवरी 2024 को जो मतदाता सूची है उसका फिर फाइनल प्रकाशन होगा। अगर अभी तक हम लोग बात करें तो जिले में जो प्रपत्र 6, 7 और 8 तीनों मिला के अब तक 27 अक्टूबर से 31,908 अलग अलग आवेदन हम लोगों को 7 विधानसभा में प्राप्त हुए हैं, जिसमें 8,002 आवेदन नए मतदाताओं के हैं जो विशेष रूप से 18 से 19 आयु वर्ग के जो युवा मतदाता हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए समय है जिसमें कि हम लोगों को ये जो अंतर है जो हमारा सेंसस के अनुसार जो डेटा है उसमें करीब 3 से 4% युवा मतदाता होने चाहिए जो 18 से 19 वर्ष में आते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश जानकारी के अभाव में या उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाता है। इसलिए हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से ये अभियान चलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 वर्ष के मतदाता हमारे वोटर लिस्ट में आए और उन्होंने अपना नाम पंजीकृत कराएं। तो ये हम लोगों का एक विशेष महत्व है। दूसरा, हम लोग एक और चाहते हैं कि कई हमारे जो डेथ हो जाते हैं मतदाताओं के, उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी छूट जाता है।
तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के माध्यम से हमारे सभी बीएलओज ने जून और जुलाई के महीने में एक एक घर में जाके उसका सत्यापन किया था। परंतु अभी भी अगर कहीं ऐसे हैं जिनका इधर कालांतर में अगर निधन हुआ हो या वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या वो अपना घर परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन वो अपना नाम मतदाता सूची से नहीं हटाते हैं। वैसे भी अगर मामले अगर आते हैं तो उसमें भी हम लोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाए, ताकि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो शुद्ध रहे और उसमें हम जो जेन्युइन मतदाता हैं, उस क्षेत्र विशेष के मतदाता हैं, उन्हीं का नाम रहे। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें अपना नाम जुड़वाएं, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम आए और वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हों और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस वजह से बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।